हेलो एंड वेलकम। आज के टॉपिक में हम प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। इसके बीच के अंतर को समझेंगे। कई बार इसको स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनमें फ़र्क होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इन तीनों को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार एक दावा होता है, एक एंटाइटलमेंट होता है जो प्रस्तुत करता है कोई कि वो इस चीज़ को या किसी चीज़ को या बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए एंटाइटलमेंट। तो अधिकार पॉजिटिव होता है और अधिकार नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव अधिकार कि आपको क्या मिल रहा है, और नेगेटिव अधिकार वो कौन सी शर्त होगी जब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको आरक्षण पाने का अधिकार है, ये पॉजिटिव अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये पॉजिटिव अधिकार है। लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तब तक ही प्रयोग कर सकते हैं जब आप दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करें या आप किसी को डिस्टर्ब न करें। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप किस अवस्था में कैसे आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी राइट जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, अंतिम सच नहीं होता। यानी आप पूरी तरह से कभी भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ इसका लिमिट होता है कि कहाँ तक आप नहीं कर सकते। जैसे आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए पर दूसरों को डिस्टर्ब ना कीजिए। अगला पॉइंट ये है इसमें कि अधिकार के साथ हमेशा कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। जैसे आपको रात में म्यूज़िक सुनने का अधिकार है, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने पड़ोसी को उसके लिए डिस्टर्ब ना करें। आपको अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी पाने का अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उनकी देखभाल भी करें। तो ये अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले अधिकार फिर आया कहाँ से, इसकी बात कहाँ से शुरू हुई। अधिकार की बात शुरू हुई 1215 में ब्रिटेन में, जब वहाँ के राजा के खिलाफ उसकी प्रजा विद्रोह करने वाली थी। तब राजा ने कि हमें एंटाइटल की प्राप्ति के लिए विद्रोह करने वाली थी। तब राजा ने कुछ अधिकार या कुछ एंटाइटलमेंट्स अपनी प्रजा को दी, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ये सबसे पहले अधिकार के बारे में लिखित शुरुआत की गई। फिर धीरे धीरे अधिकार के बारे में आगे चर्चा बढ़ी और धीरे धीरे सामने आई कि बात आई अधिकार 3 प्रकार के होते हैं बताए गए: प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार के बारे में 16वीं सदी में जॉन लॉक ने बताया कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये 3 जो होते हैं, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। यानी वो जन्म से ही इसको पा लेता है, जन्म लेने के साथ ही ये उसके साथ जुड़ा होता है और इसको कोई भी सरकार नहीं छीन सकती, यानी कि ये एब्सोल्यूट होते हैं। हालांकि अब आज के समय में ऐसी बात नहीं है। अब तो कानून के अंतर्गत जीवन का भी अधिकार कई बार सज़ा के तौर पे वापस ले लिया जाता है। संपत्ति का अधिकार तो ऐसे भी कोई मौलिक अधिकार नहीं अब रह गया है। तो ये प्राकृतिक अधिकार है जॉन लॉक के अनुसार, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जो एब्सोल्यूट हैं, प्राकृतिक हैं, जन्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा जॉन लॉक ने बताया। तो ये प्राकृतिक अधिकार है, ये एक हो गया। दूसरा है आपका मानवाधिकार। क्या है? मानवाधिकार के बारे में यूएनओ ने बताया 1948 ईस्वी में। उसमें उसने 30 अधिकारों का एक सेट तैयार किया, जिसको कहा गया कि ये मानव के संपूर्ण विकास के लिए, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए, ये सभी उसके लिए ज़रूरी हैं और सभी देश को, अपने नागरिकों को इसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट ने टर्म दिया है। अब तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार की व्याख्या आपके संविधान में की गई है। संविधान के माध्यम से आपको दिया गया है। ये सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि आप जब भी कोई नीति बनाएं तो आप उसमें इन अधिकारों का प्रयोग करें कि कहीं से भी जनता के इन अधिकारों का हनन न हो। तो इस तरह से आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही इसकी रक्षा के लिए कोर्ट को जवाबदेह बनाया गया है कि अगर आपकी किसी तरह से आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और इसको पुनः लागू करा सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं न केवल नागरिकों को दिए गए हैं, बल्कि कोई भी जो व्यक्ति यहाँ आता है उसको भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि जीने की स्वतंत्रता, ये सभी को यहाँ पे प्रदान की गई है। तो ये हमने देखा प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो जॉन लॉक ने दिया, जो जन्म के साथ जुड़ा हुआ है।
मानवाधिकार जो यूएनओ ने दिया, जो 30 अधिकारों का एक सेट है, और मौलिक अधिकार जो आपके संविधान द्वारा आपको दिया गया, ये 6 हैं और आप इसकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों अधिकार हैं और इन तीनों का अंतर है। तो आप इसको बार बार देखिए, समझिए, और अगले टॉपिक में मैं फिर अधिकार के बारे में बात करूँगी, जिसमें मैं आपको राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार जैसे टर्म्स के बारे में बताऊँगी। वो भी कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।